इन सबको रोका जाना चाहिए। और अगर सचमुच में आप गौ सेवा करना चाहते हैं तो गाय से कम जो प्लास्टिक की थैलियां गाय खा रही है, उससे मर रही है, उससे बचाने का काम करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ये सब बोलता रहा है, ये कोई सहज बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में आज मैं अपने यहाँ के विधायक साहब का बयान भी सुन रहा था, साथ साथ में हमारे जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनका बयान भी सुन रहा था, और उस प्रदेश के उस जिले के जो एसपी साहब हैं उनका बयान भी सुन रहा था। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जिस तरीके से आहूजा साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने हिंदी चौकियां बना ली है, तो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह किसी बात को खुले रूप से कहीं कहती है नहीं। उन पर आरोप भी लगते रहे, लेकिन कभी ऐसा कहा नहीं कि हमने हिंदू चौकियां बना ली हैं। और अब वो देखेंगे कि साहब गौ की रक्षा होगी तो वो चौकियां देखेंगी, क्योंकि सरकार ने जब चौकियां बना रखी तो वो क्यों ना देखें। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में बड़ा तंग करने वाली है। और लगता है कि समाज के अंदर कुछ लोग इस तरह का तासुब पैदा करना चाहते हैं, इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा समाज बट जाए और एक ऐसे युद्ध में संलग्न हो जाए जिसको मेरा ख्याल है कि पूरा देश रोकना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा संजीदा मामला है और इस पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, उसने सारे दस्तावेज पेश किए हैं, जो भी लोग गए उन्होंने कहा कि रवाना का सिलसिला था। आज पता लगा कि हर जिले के अंदर कुछ न कुछ सारे, लेकिन देखिए फिर इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन राज्यसभा में जो हंगामा उसके दौरान मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लगातार ये बहस वहां की जा रही है और एक बार फिर शुक्रवार को बहस रही वहां पे। सुनिए दोनों नेताओं के क्या दबाव है, सॉरी माफ करिएगा, क्या बयान है। घटना इस सदन में उठी, पूरे देश के पेपरों में कल भी लिखा है और आज भी बिल्कुल छाए हुए, लेकिन माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, किसी भी तरह की अराजकता को जस्टिफाई नहीं करते और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज वहां पर गुजरात राजस्थान की सरकार ने एफआईआर लॉन्च की है। एफआईआर लॉन्च करके 6 लोगों को के खिलाफ की गई है। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमने कल भी कहा था ये एक संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की सरकार जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कदम और कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हम सबको संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए और जो भी अपराधी है, अपराधी कातिल गुंडा बदमाश, उसको हिंदू मुसलमान इसके नजर से मत देखिए। सुना कांग्रेस के नेता आजाद और भाजपा नेता और मंत्री नकवी, दोनों को आपने सुना जो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और सरकार की ओर से नकवी साफ कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं। उन्होंने ऊना की घटना को लेकर के कहा कि जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। और लेकिन सवाल यही है कि क्या चलिए कितना सख्त रवैया आप अपनाइए, और सरकार कोई भी हो, घटनाएं पहली बार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम किसी एक सरकार को या पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई सिस्टम में लचरता है जिसकी वजह से कानून का खौफ नहीं है। अपराधियों में भाई होना चाहिए, आम आदमी है तो उसमें भाई किस बात का हो। सुशील जी देखिए, घटना का राजनीतिकरण करना बहुत अलग बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में कि होना क्या चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब सक्षम दल हैं सारे, सरकारें बनती हैं, सरकार से बड़ा मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अब पैरेलल ऐसी स्थितियां बनने लग गई हैं कि जो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खुद मेंटेन करेंगे। ये मुझे लगता है कि एक कानून का जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, और तस्करी के नाम पे रोकना या तस्करों के बिल्कुल पुलिस पे गाड़ियां चढ़ा करके ले जाना, ये बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। तो ऐसा क्या है कि बिल्कुल स्थितियां नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं?
देखिए, जो स्थितियां हैं देश के सामने, पहले तो हम लोगों को बढ़ावा देते हैं और फिर लोग हाथों से निकल जाते हैं। और आप देखिए, जब जब केंद्र हो या राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो वहां पैरेलल संगठन खड़े हो जाते हैं और पैरेलल संगठन खड़े होकर के पैरेलल रूप से कार्रवाई करना चालू कर देते हैं। लोगों का कानून को हाथ में लेने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आप चाहे अलवर का मामला हो, चाहे आपका बेरोड का मामला हो, चाहे आपका ऊना का मामला हो, चाहे दादरी का मामला हो, लोग खुद ही फैसला करने लग जाते हैं। उनका सरकारों से ही अपना विश्वास उठ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद मोदी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? अति उत्साही सरकारों की कार्यप्रणाली पे विश्वास नहीं रहा या फिर पुलिस पे विश्वास नहीं? वजह क्या है? आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। ये जो तत्व इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, ये किसी के भी शुभचिंतक नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लोग पैरेलल काम करते हैं, पैरेलल पुलिसिया काम करते हैं। जब इनके कुछ हाथ नहीं लगता तो ये हल्ला करके ऐसा वातावरण बनाते हैं, गोरक्षा के नाम पे धार्मिक उन्माद भड़का करके वातावरण को बिल्कुल बदल देते हैं। और उसी का परिणाम है कि 200 लोग 2 आदमियों को पीटने में लग रहे हैं। एक ऐसा क्या हुआ अचानक इस तरह से? पुलिस को रिपोर्ट करते, पुलिस रोक लेते, उनको पुलिस को सुपुर्द कर देते। जो किसान कोई सा भी हो, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, बछड़ों के साथ जयपुर से गायें खरीद के लेके गए। दूध वाली गायें कभी कटती नहीं। और जो विश्लेषण जो सामने आया है वो यही है कि मनमाने तरीके से जिस तरह लोगों ने कानून को हाथ में लिया, ये चिंता का विषय है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या और किसी की भी सरकार हो, जो लोग कानून को हाथ में लेकर के इस तरह के फैसले करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। और लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले, ये भी निर्णय होना चाहिए। खुद मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोगों का लिस्टिंग किया जाए, इनका रिकॉर्ड तैयार किया जाए कि ये गोरक्षक कौन है, रात को धंधा करते हैं और सुबह गोरक्षा के नाम पे कुर्ता पहन के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, पंजाब के मामले में आपने देखा किस तरह से लोग रातों रातों गाड़ियों में चलते हैं और किस तरह पीछा करते हैं, और जो लेन देन नहीं निपटता उनको पकड़ा देते हैं और निपट जाता है वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये पैरेलल काम चल रहा है, पैरेलल पुलिसिया काम हो रहा है। जी निमिषा जी, सवाल ये है कि देखिए, घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं होती रही हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल कानून पे तो विश्वास नहीं रहा लोगों का, या फिर हमारी व्यवस्थाएं इतनी कमजोर हो गई है कि आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं? देखिए, सर्वप्रथम बात ये कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर बहुत ही दुखद घटना है, उस पर सभी हम लोग एक शोक प्रकट भी कर चुके हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सरकार अपने सराहनीय प्रयास भी कर रही है। और इन घटना के आधार पर राजनीतिकरण करके हमें उन्माद पैदा करने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक बहुसंख्यक आबादी की आस्था का प्रतीक है गौ माता, और उस आधार पर जो कानून अपने हाथ में लिया वो भी बहुत गलत है और निश्चित तौर पर इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना भी की जाती है। और 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों को संज्ञान में लिया गया और बाकी अमुक कार्रवाई अपनी स्तर पर कर रही है। देखिए योगेश जी, पिछले भी आपने घटनाक्रमों में देखा होगा, भीड़ जो है, भीड़ कहाँ किस ओर जाती है, भीड़ क्या निर्णय लेती है। अफसोस की बात यह कि कई बार अधिकारी भी भीड़ चुन चुके हैं। तो भीड़ का जो भीड़ तंत्र है, इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन भावनाओं को भड़काने का प्रयास भी कोई ना करे, बिकॉज ये हमारे हित में नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, और इश्यू ये भी नहीं है। देखिए, और मैं बड़ा धन्यवाद दूंगी सुशील जी को कि आपने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की इस भावना को सराहना दी। निश्चित तौर पे गौ रक्षा के नाम पर गौरव धंधा किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और इस पर केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। जी चलिए, कमल जी हमारे साथ में हैं जो गोरक्षा के लिए गोपालन के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रही हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालात क्या बन गए हैं कि जो स्थिति बिल्कुल आए दिन इस तरह से विकट होती जा रही है, कभी किसी के साथ में कोई घटना हो रही है, कभी गोरक्षा के नाम पे, और आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहना पड़ा कि गोरक्षा के नाम पे इस तरह से गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करने दी जाएगी। कानून है, गौ के संरक्षण के लिए भी है, तस्करी को रोकने के लिए भी है, तो बावजूद उसके इस तरह के बिल्कुल नंगे नाच क्यों नाचने दिए जाते हैं? या तो प्रशासन की कमी है या फिर अतिवाद हावी होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात अपने आप में ही सिद्ध हो रही है कि गो तस्कर ही इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब चीज करने पर आप जो मुद्दा बना रहे हैं, सिर्फ एक ये बात है कि आज एक गो तस्कर मारा गया, उसके कारण इतना बड़ा बवाल बना हुआ है, राजनीतिकरण हो रहा है, जबकि प्रतिदिन
26,000 जो लाइसेंस शुदा सेलेक्टर हाउस हैं, उनके अंदर अगर एक सेलेक्टर हाउस के अंदर 2 गाय की भी, 2 गोवंश की भी एवरेज लें तो 52,000 गोवंश हमारा प्रतिदिन कट रहा है। उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप ये देखिए कि जिन गाड़ियों के अंदर गायें लेके गए, पहली बात तो जो गायें उन्होंने खरीदी वही गलत थी, वो गलत तरीके से बेची गई, गलत तरीके से खरीदी गई, गलत तरीके से ले जाई गई, यही गलत है। दूसरी बात, हमारे संविधान में हम लोगों को ये अधिकार दिया हुआ है कि हम भारतीय हैं और हम किसी भी जीव की रक्षा कर सकते हैं, और ये तो हमारी माँ है, गाओ विश्वस्य मातृ, शास्त्रों ने इसको बताया है, तो इसकी तो रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम तो केवल उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो बेरहमी से लेके जाते हैं, जिस प्रकार से लेके जाते हैं, क्या जो गाय मरती है उसके लिए कभी किसी ने आवाज उठाई? क्या किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस वालों ने आवाज उठाई? क्या किसी मीडिया ने आवाज उठाई? उसके लिए आप लोग क्यों नहीं कुछ करते? उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? कमल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके प्रयासों को मैं बहुत भली भांति से जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंगोनिया की बात तो, और आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, वजह सिर्फ एक मीडिया है जिसकी वजह से मामला कहीं हाईलाइट हुआ है, चाहे वो गायों के मरने का मामला हो, या फिर तथाकथित वो अतिवादी लोग हो, या फिर वो तस्कर हो जी, जिनका मामला है। ये आप नहीं कह सकते। देखिए, हम निर्णय नहीं कर सकते, नहीं। ना निर्णय कर सकते हैं, ना उन लोगों की तरह उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के कानून के ना रक्षक बन सकते, ना भक्षक बन सकते। कानून के रक्षक उस मायने में बन सकते हैं हम, महज अगर हमारा राइट है कि हमारी ड्यूटी है कि वास्तव में अगर गलत हो रहा है तो हम उसको होने नहीं देंगे, हम उसको आवाज उठा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि कलम की जगह लठ लेके वहां खड़े हो जाएं कि आपकी बार आइए, कौन आता है। देखिए, आप एक बात देखिए कि जो रास्ते में चल रहे हैं, जिनको कुछ ये पता ही नहीं कि यहां से कोई गाड़ी भी गुजरेगी, केवल हम संदेह मात्र से गाड़ी रुकवाते हैं और उसके अंदर गाय मिलती है, तो वहां पे हमारे पास हथियार कहां से होंगे, कहां से डंडे लेंगे, कहां से क्या? ये सारे हथियार जो हैं तस्करों के होते हैं, उनके होते हैं, उनकी गाड़ियों में होते हैं, अवैध हथियार उनके पास में होते हैं, बंदूकें होती है, तलवारें होती है, डंडे रखते हैं वो। और इस तरह से आपने एक नाम सुना होगा, विक्रांत यादव, हमारे जो गो भक्त हैं, उसकी गर्दन बिल्कुल तलवार से, धड़ से बिल्कुल अलग करके लेके चले गए, आज तक वो वापस लौट के नहीं आई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। पुलिस वालों पे कई बार गाड़ियां चढ़ाई हैं, फायरिंग करके लेकर के गए, और ये अलवर में ही, नौगांव हो चाहे भिवाड़ी के पास की घटना है, हमने बहुत सुना है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन अभी जो वाकया जो अभी लेटेस्ट हुआ, या फिर ऊना की बात जो हम करें गुजरात की, उसमें भी जो दलित लोग थे उनके साथ में जिस तरह से मारपीट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट को आखिर इस मामले में दखल देना पड़ रहा है और सरकारों से जवाब मांगना पड़ रहा है कि कोई तो गाइडलाइन होगी, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिकार है, कोई भी किसी वाहन को अगर संदेह लगता है तो आप उसको रुकवा लीजिए, रुकवा करके अगर वो नहीं रोकता है तो पुलिस है आपके पास में, पुलिस को आप इन्फॉर्म करिए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बिल्कुल वहीं पे हम कानून का अधिकार लेकर के, कानून के बिल्कुल चोला उठ करके और उसको बिल्कुल वहीं पे डिस्पोजल करना है कि इसको। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो देखिए, उन यूथ से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आपका भविष्य बहुत लंबा है, आप इस तरह से कानून को हाथ में मत लीजिए। आप मेरी बात सुने जी, कि जिस तरीके से जब गाड़ियां हम रोकवाते हैं, तो ये अगर राजी खुशी रोके और राजी खुशी बात करे और पुलिस यदि मौके पे पहुंच जाए तो ये नौबत ही नहीं आए। पुलिस को हम फोन कर देते हैं, 100 नंबर पे वीटी करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये गाड़ी है, आप नाका लगवाएं, तो कई बार तो उस पर ध्यान दिया जाता है, कई बार तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। और ना ही कोई टास्क फोर्स की जो बात की जाती है, गो टास्क फोर्स की, वो कहीं पे भी मुझे तो आज तक नहीं मिली। मैं तो यहाँ डाइवर्स से कार्य कर रही हूँ, आज तक मुझे नहीं मिली। मैं जब भी कभी फोन करती हूँ, सारा वाक्यांश घट जाता है, उसके बाद में जाके पुलिस पहुंचती है, उसके बाद में सारी कार्रवाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कमी। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरा सवाल भी यही था। ओम जी, एक बात निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए कमल जी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और हमारा भी परिचय इनसे जब हिंगोनिया की घटना हुई थी तो वहां गई थी, इनके साथ में भी मारपीट हुई है बाकायदा, एक बार तो ऐसा वाकया भी बना, एडमिट भी रहना पड़ा। ये बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इस तरह से अतिवाद कर रहे हैं या फिर जो गाय की रक्षा के नाम पे कई लोग सामने आ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन का जो लचर रवैया है, मुझे लगता है उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत तो पुलिस और प्रशासन की लचरनेस को ही खत्म करने का सिलसिला है। कौन इसमें तस्कर है, कौन इसमें वास्तव में परचेजर है, ये रवन्ना कैसे कटती है, रवन्ना कटवा करके वो लोग जो जा रहे हैं, उसके बाद में जो 4-5 चौकियां आपने बना रखी है पुलिस की, वो चौकियां तो उसमें कुछ दिखती नहीं है। और फिर गो रक्षक के रूप में जो इतने सारे लोग सामने आए हैं, वो कौन है? इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। और जितनी देखिए,
नहीं, गोरक्षक तो सभी हैं, सभी हैं। एक्चुअल जो नहीं रक्षक तो हम भी हैं, आप भी हैं, हम तो हर जानवर के रक्षक हैं। और जो मोदी जी ने जो 80% जो आंकड़ा दिया है वो किसी गोरक्षा दल को या किसी विशेष उसको नहीं, सबको दिया है। उसमें आप हम सब हो सकते हैं। देखिए इसमें इतना ज्यादा समाज सेवा के नाम पर इस पे इतना ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता नहीं। हम लोग बिल्कुल तटस्थ भाव से जो घटना घटी है, तटस्थता नहीं, मुझे तो तुष्टिकरण सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अरे आप तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आप मुद्दा जो आरोप नहीं लगा रही हूं, जिस बात को लोकसभा के अंदर राज्यसभा में करकरी हुई है, सरकार को मानना पड़ा। राजनाथ सिंह जी का बयान है, प्रधानमंत्री की जो अपील रही है, प्रधानमंत्री की उस अपील को आपने नजरअंदाज किया। गाय प्लास्टिक खा के मर रही है, उनके बारे में चिंता नहीं कर रही है। आपका गृह मंत्री बदनाम हो रहा है, आपका विधायक बदनाम हो रहा है। जिस तरह की भाषा बोल, आप वही भाषा बोल रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ऐसी भाषा बोल करके आप ऐसा मत कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है जो आप बोल रही हैं, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। व्यक्तिगत राय में कभी तटस्थता नहीं होती है। योगेंद्र जी, जब तक सरकार कदम नहीं उठाएंगी और जब तक प्रशासन आप बिल्कुल सांप्रदायिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं सांप्रदायिक नहीं मानता, लेकिन आप स्थापित कर रहे हैं। गलत हुआ, अपने हाथ में लेने का किसी को नहीं हुआ, वो गलत हुआ। गो तस्करों के साथ हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको कैसे कह सकते हो गो तस्कर है जब तक जांच नहीं हो जाए। आप उसको स्थापित करें गो तस्कर, जो आदमी मर गया उसके बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आपका आरोप हो सकता है, ये जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, जांच होने के मत बोलिए। ना मेवात के सब कोई जानते हैं, कोई नहीं, पूरा देश प्रदेश जानता है। मेवात में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब कुछ रहता है। वहाँ पे जा रही थी, ऐसा नहीं कहे, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। जब तक स्थापित नहीं हो तब तक आरोप मत लगाइए। उसको गो तस्कर मत किए, उसने कायदे से खरीदा है, लेके जा रहा है, रवाना हो रहा है। 4 पुलिस चौकी पे कोई आया नहीं और कुछ गुंडे किस्म के लोग आ गए। क्या बात कर रहे हैं? हाईकोर्ट के आदेश है 2009/2014। वो उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक। आज पहली बार पता लगा कि हाईकोर्ट के आदेश। कलेक्टर को भी इस बात से। कमिश्नर को भी दिए हैं। कमल जी, अभी मैं जानना चाह रहा हूं एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं अभी चलिए जो भी वाकया हुआ, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या सड़क पे खड़े होकर के ये तय कर लेना चाहिए कि कौन तस्कर है और कौन गोरक्षक है? ये तय कर देना चाहिए। गोरक्षक कोई भी हो सकता है, मैं भी अगर संदेह है तो मैं गाड़ी रुकवा सकता, लेकिन मेरे को ये राइट है कि मैं बिल्कुल उनको यहां से पकड़ के नीचे उतार लूंगा, या पुलिस के बिना किसी इंतजार के मैं उनके साथ में मारपीट शुरू कर दूंगा, किसी के भी कहीं तो के भी। आपके घर में यदि कोई चोर घुस जाए, आपके साथ मारपीट करे, तो आप ये इंतजार करेंगे पुलिस आए तो ही बचे? हमने जब तक तू ले जा भाई सब कुछ है। घर में तो ट्रेस पासिंग लगता है, सड़क पे ट्रेस पासिंग नहीं लगता। नहीं, जब तक पकड़ दें, या फिर आपको रास्ते में आपको कोई रास्ते में कोई आपको कैसे जोड़ रहे हो? अच्छा, आपको कोई रास्ते में लुटेरा मिल जाए तो आप ये इंतजार करेंगे पुलिस आए तो ही छुड़वाए, नहीं तब तक तू मेरे को लूट जाए या मार दे। तमाम वारदात होती है रोड पे, आप देखते हैं। लुटेरे थे, आप कमाल की तो घटना लुटेरे थे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये गो तस्करी रुकनी चाहिए। तो और हम लोग इनकार कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, जो गो भक्त हैं, वो गो माता की रक्षा के लिए है, वो गो माता की रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ से किसी को भी गौ माता को नहीं ले जाने देंगे। बेच रहे हैं मालिक और खरीद रहे हैं लोग, और आप गौ माता कर रही हैं। गौ माता इधर चूरा खा रही है, आप कुछ नहीं करते। चुरा के बेचने वाले आम लेके जा रहे हैं, रवाना कटवा करके। खाना खा के भक्ति की बात हो सकती है, हकीकत नहीं है। लेकिन जो लोग चालान कटा करके लेके जा रहे हैं, उनका क्या होगा? जो मेले से लेके जा रहे हैं, मेले अवैध है, मेले लग ही नहीं सकते राजस्थान में। ये हाईकोर्ट का आदेश है, मेले लग ही नहीं सकते, और अब हम लगने भी नहीं देंगे। हम गौ माता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गौ माता ने किसी भी पशुधन के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप देखिए, जब भैंस बाड़े लेके जाते हैं तो ये पशु क्रूरता की धज्जियां उड़ा देते हैं। चलिए, समय है कम है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो भी है, आखिर सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन यह तय माना जाना चाहिए कि ना गोरक्षा के नाम पे, ना तस्करी के नाम पर गुंडागर्दी मुझे नहीं लगता है कि नहीं होने देना चाहिए। यह अधिकार किसी को नहीं है। अगर पुलिस वाला रोके, उस पर गाड़ी चढ़ा करके आप लेके चले जाए, वो बिल्कुल अपराध है। और यह भी अधिकार किसी को नहीं है कि अपनी इच्छा से तय कर ले कि ये तस्कर है और ये गोरक्षक है। कानून का काम कानून को करने देना चाहिए। अगर कोई संदेह है, और पुलिस, जो आपने एक सवाल सही खड़ा किया था, जवाब दिया आपने, सवाल हमारा है, क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था ही हमारी लचर हो रही हो, ताकि लोग वहीं फैसले करने लग गए हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के
वास्तव में इस अराजकता को रोकने के लिए समीक्षा करने की बहुत जरूरत है। चलिए आप सब लोग